बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट की। सेकंड सेमेस्टर वालों के पेपर फर्स्ट का जो प्रीवियस ईयर, जो पिछली साल पेपर आया था, उसी का वेरियस टाइप के क्वेश्चन का आंसर के साथ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले पेपर थर्ड का ऑलरेडी हमने बना करके अपलोड कर दिया है। इसके पहले एमएससी सेकंड सेमेस्टर के पिछले साल के जितने भी पेपर आए थे वो सारे पेपर्स भी अपलोड हो गए हैं, मॉडल पेपर्स भी अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर सभी पेपर्स के जो पिछले साल पेपर आए थे उन सभी पेपर्स के आंसर आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ वेरियस टाइप के जो क्वेश्चंस आए थे उनका। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं पेपर फर्स्ट का वेरियस टाइप के क्वेश्चन क्या आया था। राइजोफोर के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दें। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द राइजोफोर इज डिबेटेड बिकॉज ऑफ इट्स unusual positions and structures. It is considered as root or a stem. मतलब कि राइजोफोर एक ऐसा फीचर्स है जो प्लांट सिलेजिनेला में पाया जाता है, टेरिडोफाइट में, और इसको लेकर के काफ़ी संदेह है अभी तक। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये रूट की तरह बिहेव करता है इसलिए रूट है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्टेम की तरह लगता है इसलिए ये स्टेम है। तो दोनों को लेकर के, राइजोफोर को लेकर के रूट और स्टेम दोनों में मतभेद है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, वावर, गोबेल etc. however considered it structural intermediate between stem and roots. अब ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको इंटरमीडिएट कह दिया है, रूट और स्टेम के बीच की कड़ी कह दिया है, दोनों को के बीच में इसको रख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइजोफोर के बारे में, और ये सिलेजिनेला में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जीरोफिटिक फीचर्स ऑफ साइकस लीफलेट। साइकस लीफलेट जो होती है उसके जीरोफिटिक नेचर क्या है? ठीक होती है, क्यूटिकल होती है, प्रिवेंट्स एक्सेस ट्रांसपायरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो सके उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करती है। और सभी जीरोफिटिक प्लांट्स का यही फीचर्स है कि उनके जो लीव्स है उसमें ज़्यादातर संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इस वजह से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कम करते हैं, वाटर को कम लॉस करते हैं। ठीक है, संकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लीव्स विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। वाटर को लॉस करने में क्या करती है, सुरक्षित करती है, ये जो संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, ये सभी जीरोफिटिक में लगभग पाए जाते हैं, तो यही इसका फीचर्स है। अगला हो जाएगा रेड वुड प्लांट। रेड वुड प्लांट किसे कहते हैं? सिकोया सेम्परब्रेंस फैमिली, क्यूप्रेसेसी फैमिली हो जाएगी इसकी, क्यूप्रेसेसी। रेड वुड टिम्बर इज यूज्ड इन कारपेंट्री एंड जनरल कंस्ट्रक्शंस एज वेल एज फॉर फर्नीचर्स, सैंगलिंग्स, फेंस, पोस्ट एंड पैनलिंग। इन सब चीज़ों को बनाने में इस प्लांट का यूज किया जाता है, रेड वुड प्लांट का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन, चौथा नंबर आया था इसमें पिछले साल, लिग्यूल ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में जो लिग्यूल पाई जाती है वो क्या है? देखिएगा इसमें, द वेजिटेटिव लीफ एज वेल एज स्पोरोफिल हैज स्मॉल मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन। जो स्पोरोफिल होती है या फिर वेजिटेटिव जो लीफ होती है वो क्या रखती है, स्मॉल मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शंस ऑन इट्स एडाक्सियल, ऊपर सरफेस पे रखती है, सरफेस क्लोज टू द बेस, जहाँ पर लीफ का स्टार्टिंग होता है, यानी कि जहाँ पर उसका बेस होता है, इस वाले पॉइंट पर छोटा सा लीफ लाइक प्रोजेक्शन रखती है, उसी को बोला जाता है लिग्यूल, और ये सिलेजिनेला में पाई जाती है। तो सिलेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है। दो फीचर्स इसके हमने आपको बता दिए, एक है लिग्यूल, लिग्यूलिफेरस लीव्स, और दूसरा हो जाएगा राइजोफोर। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, और दोनों क्वेश्चंस एक ही साल पूछा गया है, तो सिलेजिनेला समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वेसल्स इन इफेड्रा। इफेड्रा में वेसल्स का क्या फीचर्स है, कैसे होती है? देखिएगा, इफेड्रा इज ए मेंबर ऑफ द नीटेल्स। इफेड्रा किसका मेंबर है? नीटेल्स आर्डर का मेंबर है, एंड इज ए वेसल्स बियरिंग जिम्नोस्पर्म, और इसमें वेसल्स वेल डेवलप फॉर्मेशन होता है। अन्य जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का फॉर्मेशन वेल डेवलप नहीं होता है, जबकि इफेड्रा में होता है।
ठीक है, विद 3 काइंड्स ऑफ ट्रेजरी एलिमेंट्स, 3 प्रकार के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं मोस्टली जाइलम्स की, जैसे बेसल्स एलिमेंट्स, ट्रैकेट्स एंड फाइबर ट्रैकेट्स, ये 3 पाई जाती है। अगला हो जाएगा लिविंग फॉसिल्स। दोस्तों लिविंग फॉसिल्स क्या है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन कौन से जिंदा है जिन्हें लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिंगो आवर मेडन हेयर्स, जिंगो बाइलोबा, ठीक है, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और साइकस को भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा क्यों कहा जाता है। तो जिंगो एंड साइकस आर ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट स्पीसीज, दोनों ओल्डेस्ट प्लांट स्पीसीज है, लिविंग फॉर ऑलमोस्ट 270 मिलियन ईयर्स, 270 मिलियन ईयर से लगभग ये चल रहे हैं, अभी तक लिविंग कर रहे हैं। एंड हेंस नोन एज लिविंग फॉसिल, और इसी वजह से इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। बहुत पुराने प्लांट्स हैं, ठीक है, और अभी भी हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। अगला हो जाएगा मेनोजालिक एंड पिक्नोजालिक वुड, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में ये पाया जाता है, उसी का ये फीचर्स है। तो देखिएगा पिक्नोजालिक और मेनोजालिक दोनों क्या है। सबसे पहले इट इज कम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग वुड, ये कम्पैक्ट होता है, कंप्लीट बना हुआ हो रहता है, स्ट्रॉन्ग वुड होता है। इट इज नॉन कम्पैक्ट एंड सॉफ्ट वुड है, ये सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है, मेनोजालिक। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पिथ एंड कॉर्टेक्स एंड वेरी लिटिल पैरेन्काइमा, ठीक है। जबकि जो मोनोजोलिक होता है इट हैज स्मॉल नंबर ऑफ जाइलम ट्रैकेट्स, ए लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, ए लार्ज पिथ एंड ए कॉर्टेक्स। तीसरा हो जाएगा द वुड इज डेंसली पैक्ड विद नैरो पैरेन्काइमेटस रेज। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर आप वो सब रिपीट करके जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में लगभग 2-4-6 क्वेश्चन तो 100% फंसेगा ही फंसेगा। और साथ ही साथ जितना भी मॉडल पेपर हमने बनाया है, अपलोड कर दिया है, वो भी देखना बिल्कुल मत भूलना आप लोग, ठीक है। आपके एग्जाम में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 4-6 क्वेश्चन तो 100% फंसेगा ही फंसेगा। और वेरी सा टाइप के क्वेश्चन विद आंसर के साथ पढ़कर ही जाना, तभी आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। द पैरेन्काइमा सेल्स आर फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन्स, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो स्टार्च ग्रेन्स से फिल्ड होती है। ये हो जाएगा मेनोजेनिक और पिक्नोजेनिक में डिफरेंसेस, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर पे, टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम इन टेडोफाइट। टेडोफाइटा में स्पोरेंजियम कितने प्रकार का होता है। इन टेडोफाइट्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, द 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगला हो जाएगा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या है, फॉसिल्स है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। These fossils are just impression of plant or plant part on sediment. Sedimentary rocks में या sediment में ऐसे फॉसिल जिनके सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशन दिखाई दे, यानी कि उनके इम्प्रिंट दिखाई दे, या प्लांट के कोई पार्ट का हो इम्प्रिंट निशान दिखाई दे, तो ऐसे फॉसिल को इम्प्रेशन फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। हेंस दे डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसी वजह से इम्प्रेशन टाइप के फॉसिल में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रेशन फॉर्म इन फाइन एंड सॉफ्ट मटेरियल सो बेटर डिटेल्स। अच्छी तरीके से दिखाई देता है लेकिन इसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलियोबॉटनी यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनको फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कहा जाता है। इन 1921 प्रोफेसर बीरबल साहनी took charge of the newly opened botany department of the University of Lucknow as its first professor, and in 1933 was elected the dean of the science faculty। तो हेड के रूप में इनको, नई यूनिवर्सिटी खुली थी उस समय लखनऊ की, उसी समय इनको वहाँ का चार्ज दे दिया गया, पूरी तरीके से इनके हाथ में हैंड ओवर कर दिया गया और ये वहाँ के हेड कहे जाने लगे। और इनका योगदान फॉसिल्स के, प्लांट फॉसिल्स के बारे में बहुत ही बेहतरीन रहा है, इंडियन, खासकर इंडिया में। हिज मोस्ट
remarkable discovery, however, was the institution of a new group of extinct plant। एक नए एक्सटिंक्ट प्लांट के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से फॉसिल्स का डिस्कवरी इन्होंने किया था। पेंटोजाइली, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द निपेनिया चार्ट ऑफ इंडिया, इन सभी एरियाज में इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था। तो ये थे बीरबल साहनी और 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का। पेपर थर्ड का भी हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। 10 के 10 प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें 2-4 क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।